हो ओके चलो. सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. खाना खा लिया? ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. होप सबने खाना खा लिया होगा और अब हम कंटिन्यू करेंगे टैक्स के लेक्चर के साथ. राइट? क्या हो गया? बोल रहा है कुछ तू? क्या हुआ बेटा? नो एसी बहुत ठंडा हो गया क्या? थोड़ा सा टेम्परेचर है करूँ देना तन्ना वाड़ूंगा. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. कल मैंने आपको क्या लास्ट सिखाया था? मेन मैंने आपको बोला था हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961. और इसलिए आज मैं एक्ट भी लेके आई हूँ. सो हियर इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं है. आई वांटेड टू शो यू व्हाट इज रिटन हियर इज इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय. नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आप बाद में देख सकते हो. मैं कुछ दिन यहाँ पे एक्ट रखूंगी क्योंकि मैं अभी आपको जैसे एक दो सेक्शन सिखाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप एक्ट की लैंग्वेज समझो कि एक्ट की लैंग्वेज एक्चुअली होती कैसी है और हम कितना सिंप्लीफाई करके आपको सिखाते हैं. थोड़ा क्रेडिट हमको मिलना चाहिए. इसकी लैंग्वेज देखना, फिर आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज देखना और फिर हमारे नोट्स की लैंग्वेज देखना. ठीक है? सो फर्स्ट दिस इज इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023. क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इनकम टैक्स एक्ट. बोलना मेरे साथ. एज इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023. सो 23 का फाइनेंस एक्ट हमें एप्लीकेबल होने वाला है. तो मैम क्या ये इनकम टैक्स एक्ट हर साल चेंज होता है? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली it has to change. Can we have taxes as per the rates decided in 1961? कैसे चलेगा? इन्फ्लेशन आ गया है, कमाई चेंज हो गई है, बहुत से रूल्स है. तभी तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया रहेगा कि ड्रीम 11 जैसा ऐप होने वाला है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो उसके लिए लॉ और प्रोविजन हर साल चेंज करना जरूरी है. किसी ने क्रिप्टो करेंसी भी इमेजिन नहीं किया रहेगा जब एक्ट बनाया रहेगा 1961 का. समझ में आ रहा है? सो क्रिप्टो करेंसी जैसे अभी आया, ऑनलाइन गेमिंग अभी आया, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं प्रोविजन? यस. सो दिस हैपेंस एवरी ईयर. एवरी ईयर ऑन 1st February बजट इज डिक्लेयर्ड. क्या बोलते हैं? बजट. अच्छा बजट क्या होता है? क्या होता है बजट? तुम लोग कभी कुछ आपको इवेंट या फंक्शन करना है तो आप पहले घर का कुछ बजट नहीं बनाते? हम लोग बनाते हो. या आप घर से दूर रह रहे हो तो यहां मंथली बजट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मतलब क्या होता है बजट में? एक्सपेंडिचर. और फिर एक्सपेंडिचर के लिए कहां से? देन यू विल आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे इतना पॉकेट मनी लगेगा, यहाँ रूम रेंट इतना है, खाने पीने का इतना है, पेट्रोल या कन्वेंस है, तो मेरा टोटल खर्चा महीने का इतना आने वाला है. तो आप बजट बनाते हो कि नहीं? तो वैसे ही हम पूरे देश का बजट बनाते हैं जहां पे हम खर्चे, पहले बजट में स्टार्ट होते हैं खर्चे. क्या स्टार्ट होता है? पहला खर्चा. सो वी स्टार्ट विद एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस से स्टार्ट करके देन निर्मला सीतारामन विल से ओके फाइन, ये सारा खर्चा मैं कहां से कवर करूंगी? टैक्स पेयर्स से, हम लोगों से कलेक्ट करेंगे. राइट? सो टैक्स पेयर्स से खर्चा कलेक्ट किया जाएगा. वो उनका इनकम होता है, गवर्नमेंट का इनकम है. तो पहले खर्चा. क्या क्या हम किसकी बात कर रहे हैं बताना? बजट. क्या देश का बजट हर साल आता है? यस. क्या डेट फिक्स्ड है? क्यों फिक्स्ड है उसका भी एक रीजन और लॉजिक है, वो भी बताऊंगी. सो कौन से दिन को बजट आएगा? 1st Feb को. तो बजट पहले स्टार्ट कहां से होगा? एक्सपेंसेस से. एक्सपेंसेस के बाद क्या आएगा? इनकम. एंड हमारा खर्चा हमेशा ज्यादा है एंड दैट इज वाई वी हैव अ fiscal deficit. What do we have? Fiscal deficit. Expenses over and above income is equal to fiscal deficit. And this fiscal deficit, पानी वगैरह देना मला जरा, पानी कॉफी. Now fiscal deficit जो है, गवर्नमेंट क्या करेगी इस फिस्कल डेफिसिट का? लोन लेगी. लोन लेंगे फॉरेन करेंसी में, इसका रीपेमेंट भी करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में. दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रमोट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को हमेशा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक्सपोर्ट से हम क्या कमा सकते हैं? फॉरेन करेंसी.
ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को हमेशा आप देखना, आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो ये आपका बेस रेडी हो रहा है, आप एक थिंकिंग रेडी करो, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड सो दैट वी नो अंडर गेट अ बिगर पिक्चर ऑलवेज। इतना सिर्फ नहीं सोचना है जो हम पढ़ते हैं, उसकी गहराई में जाना है और उसके इम्प्लीकेशन सोचने, तब आपको समझेगा ये सब। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला था मैं यहां से स्टार्ट करने वाली हूं, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 से मैंने आपको अभी स्टार्ट किया कि क्या हम इतना पुराना एक्ट पढ़ने वाले? नो। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट as amended by फाइनेंस एक्ट 2023। तो क्या हम 1961 वाला एक्ट पढ़ने वाले? ना 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 ना, क्या पढ़ने वाले हम लोग? फाइनेंस एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल है। अगले साल जब फाइनेंस एक्ट 24 आएगा तो वो अगले मे अटेम्प्ट के लिए आएगा। नाउ आई टेल यू, फाइनेंस एक्ट 23 इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर मे 24 एग्जाम्स एंड नवंबर 24 एग्जाम्स। बजट एक ही बार आता है, एग्जाम 2 बार आने दो, सिलेबस 2 बार चेंज नहीं होता है। क्यों? आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, साल में बजट एक ही बार आता है ना, तो एक्ट जो भी प्रोविजन है, सिलेबस है, कितनी बार चेंज होता है? एक ही बार। मतलब टैक्स के रेट्स मान के चलो, अगर अभी ऑनलाइन गेमिंग पे 30% टैक्स है, अगले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर को लगा नहीं 30 बहुत कम है, 35 लगाएंगे, 40 लगाएंगे, तो वो रेट कब से एप्लीकेबल होगा? अगले ईयर से। आपके लिए कौन से रेट्स एप्लीकेबल होंगे? फाइनेंस एक्ट 23 के हिसाब से। 23 में जो इनकम टैक्स के रेट्स मेंशन्ड है, जो रूल्स मेंशन्ड है, हम वो पढ़ेंगे। लास्ट बैच मैंने पुराना फाइनेंस, इसके पहले वाला फाइनेंस एक्ट पढ़ाया, मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया? तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो 1961 का फंडा क्लियर हो गया? यस। 1961 में और भी स्टोरी है, वो भी बताती हूँ। आपको क्या लगता है टैक्स कितना पुराना है? टैक्स, चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है टैक्स कितना पुराना है? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है टैक्स कितना पुराना है? चलो चलो, सब लोग आंसर देंगे लाइव स्ट्रीमिंग वाले। बहुत पुराना, मतलब 1961 जितना पुराना या उससे भी पुराना? अरे बाप रे, उससे भी पुराना। कितना पुराना? मतलब राजाओं के जमाने से पुराना? मतलब राजा लोग भी टैक्स लेते थे क्या? बिल्कुल लेते थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो द किंग्स हैव आल्सो बीन टेकिंग टैक्सेस।
नहीं नहीं, अभी कर रहे कर. हाँ, चेक चेक. काय रे, झाला का? चेक चेक. हॅलो हॅलो. चालू था. माइक एकदम से सेल बैटरी चली गई उसकी शायद. ये तिकडनं ऑफ केले का बघ. ऑफ केले ऑफ केले. माइक दे अजून एक. हाँ अब आ गया बस. यस परफेक्ट. स्टार्ट हो गया ना, लेक्चर स्टार्ट हो गया. आ जाओ. इधर देखते एक मिनट. आप हमारे बीच में. मैं बीच में. फोटो मेरी हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी. हाँ तुम आ जाओ चलेगा. ये तो माइक देना दूसरा. ये लो ये लो. नहीं आप लीजिए. हैंड माइक करना है. चलेगा. ये लो. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. मैम एक बात समझ में नहीं आई. मैं समझ रहा था कि इनकी एनर्जी जो है वो सिर्फ दोपहर तक रहती है, तो एनर्जी अभी तक बरकरार है. और मैं आपको बताऊं कि ये बैच बहुत क्या बोलते हैं, सेक्सी बैच है. सॉरी, सिंसियर बैच है. मैं भी सिंसियर ही बोलना चाह रहा था और गलती से जुबान से निकल गया. गाइस ये जो है ना, ये बैच मैम मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी इतने सालों में अब ये हो गया कि आपको कुछ लोगों को देखकर ही अच्छी वाइब्स आती है. इन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंसियर टाइप के लोग लगते हैं और सेक्सी टाइप के लोग लगते हैं. मैं नहीं बोलता ऐसे. अब शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता. बोलो राधे राधे हरिओम. यहाँ पे वॉइस डिले बता रहे. सर आप लॉयर लग रहे हो. मैं लॉयर लग रहा हूँ ना, बेस्ट है. और एक अपॉर्चुनिटी है भैया. वॉइस ठीक कर देना, वॉइस डिले हो रहा है. हो गया ना ठीक. ओके. अरे वाह, लॉ का लेक्चर भी ले लो. वॉइस डिले वॉइस डिले वॉइस डिले वॉइस डिले. अमर हो गया. रेडी. यहाँ पे भी देख, अभी भी आ रहा है वॉइस 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 डिले वॉइस डिले. अदा ओके फाइन फाइन. सो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सी एवरी सब्जेक्ट हैज गॉट इट्स ओन ब्यूटी. तो टीम एसपीसी के अंदर जितने भी फैकल्टीज है उनमें सबसे बुद्धिजीवी कौन है बताओ. सबसे बुद्धिजीवी कौन लगता है आपको? गलत जवाब है. सबसे बुद्धिजीवी जो है ना वो पूजा मैडम. ये इनफैक्ट पूजा मैम जो है, शी इज ऑल्सो अ रैंकर बोथ एट इंटर एज वेल एज फाइनल लेवल. सो आई थिंक ये फाउंडेशन सॉरी इंटरमीडिएट फाइनल दोनों में उनको रैंक हासिल हो. मैम थोड़ा सा रैंक के नंबर बताओ जरा, हमको भी, मुझे भी याद करना है. 25th रैंक इन इंटर एंड 33 इन फाइनल. तो और ये उस जमाने का रैंक है जहां पे आईसीआई जो सीए फाइनल का परसेंटेज 3 या 4% लगा दी थी. उस समय शी स्कोर्ड रैंक. तो मैम का जो है, व्हाई शी हैड चोजन दिस सब्जेक्ट टू टीच, मैंने खुद मैम से डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा हुआ है. एंड शी इज एसपीसी में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? पूजा मैम को है. ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ना, कौन सबसे होशियार है, कौन से ज्यादा एक्सपीरियंस लगे. She is having a vast experience. Why she has selected this subject, I'll tell you. वो है ना तुम्हारे पास? तो क्या था ना कि पूजा मैम जो है, she is into practice since very long. I think मैम अब 21 years से practice में है. और I am very proud to say she is the only faculty across India जो practice में भी और पढ़ाते भी हैं. There are two types of people, you know. एक हो जो किताबों से पढ़कर पढ़ा रहे, ये किताबों से नहीं पढ़ा रहे, ये वो अपने क्लाइंट के साथ में रात दिन वही डील कर रहे हैं. उनके क्लाइंट जो करते हैं, जो पूछते हैं, जो वही तो इनकम टैक्स है. और वो सारी चीजें जो क्लाइंट्स को गाइड कर रहे हैं, इनके पास में पूना के सबसे जो फाइनेस्ट और बड़े से बड़े बिल्डर हैं, उनके क्लाइंट्स हैं. उनके पापा भी इसी के अंदर ही काम कर रहे हैं. एंड ही इज हैविंग प्रैक्टिस सिंस लास्ट 40 इयर्स. 40 साल से
45 ईयर्स से उनके पापा इस टैक्स के फील्ड में है, तो मैम ने बचपन से अपने घर में वो देखा। किसी के घर में ऐसा है कि कोई घर में ही सीए है और आपके घर में कोई सीए नहीं है? कोई बात ही नहीं, मेरे घर में भी कोई नहीं है। ठीक है। अंकिता मैम के पापा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो शी हैज बीन सीइंग दैट। मैम का भी वैसा घर में ही बातें ही सीए की होती थी। हमारे घर पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये क्या बहुत फर्क पड़ता है जब घर पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और स्पेशली मैम का जो बैकग्राउंड रहा है, ही वॉज इन टू प्रैक्टिस, मैम भी उसी से। और अब क्या हुआ ना, सब्जेक्ट मैम ने, ये क्या हुआ, ये सारी जो चीजें देख रहे हैं वही चीज आपको पढ़ा रहे, तो इट इज वेरी इजी फॉर हर ऑल्सो टू टीच एंड एक्सप्लेन, बिकॉज वो चीज प्रैक्टिकल कोई इंसान देखता है वो आपको। और मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स कोई सब्जेक्ट मजाक नहीं है। इट इज, अगर बोलेंगे सबसे ज्यादा वास्ट सिलेबस किसका, टैक्स का। आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा घंटे क्लास किसकी करेंगे, टैक्स की। बिकॉज देखो, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स नहीं तो किसको आएगा भाई? मतलब कौन, फिर कौन करेगा? एमबी करेगा टैक्स वाले? नहीं करेंगे ना। ये हमारी रोजी रोटी का जरिया है। इस सब्जेक्ट का अलग इंपॉर्टेंस है, इसकी बारकाइयां अलग है, इसको उसके अवतार में जाके ही पढ़ना पड़ेगा। ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं। इट्स डिफरेंट, इट हैज गॉट ऑल डिफरेंट, उसकी एक्सपेक्ट आईसीआई को उम्मीदें ही अलग है इस सब्जेक्ट से। मतलब आईसीआई अगर देख रहा है कि यार भाई बंदे को टैक्स भी नहीं आ रहा, मतलब फिर कुछ मजा नहीं है, क्योंकि ये हमारा हार्डकोर सब्जेक्ट है। हमने तो कौन पढ़ेगा इसको? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मान लीजिए कोई लॉ सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट सीएस में भी उतना इंपॉर्टेंट है, एलएलबी में भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो सी में भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स सब्जेक्ट का जो ऑरा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में है, वो किसी और में नहीं। इस सब्जेक्ट को मुझे नहीं लगता है मैम से ज्यादा कोई अच्छे से निभा पाएगा इंडिया में, क्योंकि 21 साल में जिंदगी देखी बॉस। ये जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे मैम, इनको चैप्टर के नाम में पता है कुछ? पीजीबीपी और सब कुछ आज बताएंगे। जैसे आपके 5 हेड्स होते हैं, पीजीबीपी है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर, ये सब सारी चीजें होती है। ये डे इन डे आउट मैम ना कि सिर्फ आपको पढ़ाएंगी, बल्कि अपने क्लाइंट्स को जो चीजें वो गाइड करती है, वो मैम के कभी कभी क्या होता है ना, आप जब रट के आ रहे हो ना तो आपके एग्जाम्पल बहुत कट शॉर्ट हो जाते हैं, बट शी इज हैविंग एन इमेंस नॉलेज, वास्ट एक्सपीरियंस, तो वो चीजों का फायदा होगा। और इसीलिए हम समझते हैं कि मैम से ज्यादा अच्छा इस सब्जेक्ट को कोई निभा ही नहीं सकता है, बिकॉज 21 सालों में जिंदगी देखी है बॉस। पार्टनरशिप फर्म्स देख लिए, एलएलपी देख लिए, प्राइवेट लिमिटेड देख लिए, पब्लिक देख लिए, लिस्टेड कंपनी, हर किसी का टैक्स का कंसल्टेंसी वो करते हैं। आज पूना के नहीं, भारत के बड़े से बड़े लोग जब टैक्स के बारे में कुछ ज्ञान चाहिए तो मैम को कॉल करते हैं। शी इज द एडवाइजर टू इट। तो ये तो टीचिंग तो इनका पैशन है, शी वांट्स टू, शी लव्स टीचिंग। तो ये ऐसा है कि मैं तो समझता हूं कि सोचो मैंने उनसे पढ़ा हुआ है, जब मैं, तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस हो गया बॉस, और इतने साल हो गए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इतना ज्यादा फायदा अपना करवा के लेना चाहिए मैडम से। टैक्स में तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग का नाम है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और कैसे मैम, कभी कभी आजकल लोग क्या करते हैं, जो सीए करते ना, तो कोई मान लो शादी वादी में गए, अरे वो क्या प्रोविजन होता है, अरे शादी में गया अंकल, मुझे क्या पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं आप बेटा आप सीए कर, मतलब तो कोई सीए कर रहा भी ना, लोगों को लगता है ये तो सब आता ही होगा। अरे ये जान दो, बाहर वाले घर वाले ही पूछ लेंगे कल से, बेटा तो सीए कर, तुझे तो पता ही होगा। मतलब अपने इज्जत की बेइज्जती हो जाएगी अगर आपको टैक्स नहीं। लोगों को लगता है इसको टैक्स का तो पूरा नॉलेज आ गया होगा। तो इसलिए टैक्स को आपको वो जाके देखना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीए करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं तो चाहता हूं मैडम के साथ में आप, जो भी आपके दोस्त है जिधर से उधर से, जो भी कभी कुछ टैक्स का डाउट पूछते हैं तो आप मैम से डिस्कस करें, उसको सॉल्व करें। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ चीज आप पूछ रहे हो और मैम के पास, बिकॉज नॉलेज ही उतना है। तो मैं आपको ये समझता हूं कि आपके पर्सपेक्टिव से मैम ने, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, हाउ शी हैज मेड दिस सब्जेक्ट वेरी सिंपल। इन्होंने एक्चुअली इस सब, मैम किसका किताब है मैम? इतना बड़ा, ऐसा मत करो, तो मेरे डंबल जैसा लग रहा है मुझे। सीरियसली है ना, बिग। क्या करे भाई इसका? मैम जो है आप ही मैनेज कर सकते हो। ऐसा ही मेरे साथ में, अंकिता के साथ में तो बहुत हादसा हुआ था। अंकिता सीए फाइनल में सब सब्जेक्ट में उसको पास होने का गारंटी, उसको एक टैक्स नहीं हो रहा। मेरे पास में आके रोती थी। सीए जेन्युइनली मतलब टैक्स के पेपर के बाद आई एक्चुअली क्राइड। और मुझे इतना मुझे विश्वास था कि अगर मैं टैक्स में पास हूं तो मैं सीए फाइनल आई हैव क्लियर, अदरवाइज मेरी पूरी बैंड बच जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने पूजा मैम से क्लास नहीं लिया था ना, शी वॉज ऑन मैटरनिटी लीव दैट टाइम।
तो दैट इज वाई अगर मैम से क्लास लेती तो वो भी डाउट नहीं रहता था मुझे. नहीं, और क्या हुआ फिर हम लोग क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं और वी अंडरस्टैंड कि रिजल्ट लाना है, बस रैंक्स लाना है. ऐसे थोड़ी ना काम कर रहे हैं हमें. वी वांट टॉपर्स, वी वांट रैंकर्स. तो कैसे लाएंगे? तो टैक्स इज द बैरियर टू बिकम रैंकर. ये बड़ा वाहियात सब्जेक्ट क्यों हो जाता है? इतना मोटा बुक है, अब इसको पहले समझना भी है, फिर याद भी करना है, फिर लिखना भी है. कैसे मुमकिन होगा भाई? ये मैम, ये तो मुझे लगता है एक ही सब्जेक्ट बना दो सीए इंटर ग्रुप 1 में. बेटा लेके देख कितना कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कितना मैम, 2-3 हजार तो पेजेस होंगे इसमें. मैम ने एक शिद्दत से काम किया हुआ है. इतनी पूरी मोटी किताब का हमने सबने बैठ के एक सॉल्यूशन किया कि काम करते लेट्स मेक इट वेरी स्मॉल शॉर्ट कंसाइज फॉर द स्टूडेंट्स. तो इतना मोटा किताब तो आपको सिर्फ क्लास में पढ़ना है, उसके बाद में फॉर द रिवीजन मैम थोड़ा सा बताएंगे कैसे टाइप के नोट्स होती है वो? अभी जैसे हमारी क्लास के रेगुलर नोट्स है रामबाण, लाइक आई शोड मतलब टोल्ड देम ओवर द स्क्रीन दिखाया हुआ है. सो दैट्स अराउंड 400 पेजेस में पूरा आपका आईसीआई का मटेरियल जो है लगभग 2000 पेजेस का होता है. बट दिस इज कंसाइज. और एग्जाम के एक दिन पहले या रिवीजन के लिए हमारे सारांश या चार्ट बुक बना हुआ है. दैट इज अराउंड 100 पेजेस में एंटायर थिंग इज कवर्ड. सो इन 100 पेजेस योर एंटायर सिलेबस विल गेट कवर्ड इन द चार्ट बुक फॉर्म. सो दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज. एंड प्लस क्वेश्चंस भी हम काफ़ी सारे करते हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह, सो दैट यू आर सॉर्टेड एंड यू कैन बिंदास जस्ट डू दिस मच एंड गो फॉर द एग्जाम. मैम ने उस 100 पेजेस में वो सब चीजें डाल दी जो 2000 पेजेस में है. आपको सिर्फ पहली बार में वो लगेगा कि मैं बहुत किताब पढ़ रहा हूं. क्या होता है, सारे टीचर्स रायता फैला देते. कैसे? ये टैक्स है, अब ये है, और बच्चों के माथे पे डाल दिया. अब तुम ये बच्चा पढ़ा देना, ले ले, अब तू तेरा नोट्स बना ले, तू तेरी समरी बना ले, अब मेरा क्लास खत्म हो गया. ऐसा नहीं होता है. मैम का थोड़ा सा नेचर वैसे भी बहुत सॉफ्ट है. मैम को बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मोहब्बत भी है. और वो क्या करते हैं, बेटा टेंशन मत लेना, हम नोट्स बना लेंगे ना क्लास में ही. तो क्लास में नोट्स बना देंगे, उसके अंदर क्लास जिस दिन खत्म, हैव ओनली 100 पेजेस टू रीड. उसके अंदर 2000 पेजेस आपके संबंध खत्म हो चुके हैं. वो जितना रायता फैला हुआ है ना 2000 पेजेस का, उसको कहीं ना कहीं जो बिखरा हुआ है उसको समेटना जरूरी है कि बस दिमाग में. वरना पढ़ाते तो सभी है, फिर क्या प्रॉब्लम है लॉ में? ये सबसे बड़ी टैक्स की प्रॉब्लम है. ये है वास्ट. इसको जिसने इसको कंट्रोल में लाया 100-125 पेज में खत्म कर ले, वो बच्चा विजय हासिल कर सकता है. तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको यू हैव टू रेस्ट एश्योर्ड. मैं जानता हूं डायरेक्ट टैक्स को लेकर लोगों को डर लगता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, it's been ma'am is working with us since last 7 to 8 years, 7-8 साल से, but she is having fantastic phenomenal performance. क्या लॉ में और क्या टैक्स में लोगों को मजा आ रहा है. सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिगार्डिंग टैक्सेशन आपको रेस्ट एश्योर्ड, आप जितना मैम पढ़ा रही है आप उतना ध्यान रखें. मैं हमेशा बिलीव करता हूं, अंकिता बिलीव करती है, वी बिलीव ऑन प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट्स. आप जो आज 6 घंटे की क्लास हो रही है उसका यू गेट मोस्ट ऑफ इट. ये मत समझो कि कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, इतना डायरेक्ट टेक्स्ट कैसे दिमाग में डालेंगे. आज आप ये 4 पन्ने पढ़ रहे हो ना, इस 4 का फोकस करो. ये 2000 की छोड़ दो, इसको तेल लगाने गया. इतना पढ़ना है, इसमें दिमाग डालो. ये कैसा होगा, फिर मैं कैसे करूंगा, अब मेरी जिंदगी बर्बाद. क्यों लैक्स बेबी, वो क्यों? ये लोगों ने अपनी जिंदगी डाली है ना इसमें. आपका टेंशन फिर आप ही खुद करो, तो फिर क्या, ये टीचर्स क्यों चाहिए? आप खुद ही पढ़ लो फिर. तो टीचर्स आर देयर टू मेक योर लाइफ मोर सिंपल, इजियर. ओके, सो डोंट वरी, रेस्ट एश्योर्ड. बस आज आपको मैं क्यों आया यहां पे, पहली बात तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कि सब्जेक्ट अलग लेवल का है, इसमें आपका अटेंशन फुल चाहिए. और मैम मैं चाहता हूं कि आप कुछ लेक्चर्स जो है ना, थोड़ा सा हम लोग कुछ रीशेड्यूल भी करेंगे. कुछ कभी कभी आप पहले के थॉट्स में लीजिए, हम बाद में ही लेंगे, तो वो भी हम लोग करेंगे. और साथ साथ में मैं चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट में योर अटेंशन इज इंपॉर्टेंट. कोई भी डाउट आता पहले पूछना. जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, आपके डाउट तो पहले आना चाहिए यहां से. ओके, पूजा मैम इज हैविंग कोर कंपिटेंसी. ओ मेरा बच्चा, थैंक यू ना, आपने ऐसे बोल के मुझे बहुत खुश किया. आप जब एसएम के कॉन्सेप्ट जब यहां पे लेके तो मुझे लगता है कि आपके डीएनए में एसएम चल रहा है. मैम, बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, बेस्ट है सर, बहुत आगे जाएंगे, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. और मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी जीवन में कुछ लोगों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा.
वरना हमारी जिंदगी, अगर आप हर चीज में डाउट सोचोगे ये अच्छा है कि नहीं है, ये कैसा होगा, तो फिर हम लोग कभी वो सब्जेक्ट में आगे नहीं जा पाएंगे। मैंने जहां पे क्लासेस करी है उस सब्जेक्ट के टीचर पर आपको, जब तक आप जो स्कूल के टीचर्स के ऊपर आपने कभी डाउट किया नहीं किया ना, फिर भी आप यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपको भरोसा विश्वास अपने गुरु पर करना पड़ता है। तो वो उनको पढ़ में कमियां निकालोगे, ये चीज तो मुझे लगता है ऐसे, अरे आप हो कौन, अपन क्या 12th पास है, बीकॉम पास, एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो इनके पास में जो नॉलेज है वो विशेष होगा। तो जस्ट वांट यू टू बी हैविंग फुल फेथ। अच्छा, एसपीसी क्या है कि हर एक बंदा अपने अपने एक्सपर्टीज को पढ़ा रहा है, तो उसके पास में वो नॉलेज है, वो आके उसका ज्ञान देता है आपको, तो आप एकदम रेस्ट अश्योर्ड। अपना हमारा काम है भाई एसपीसी से, इट्स नॉट फ्रॉम टुडे, इट्स फ्रॉम 2008, तो 15 ईयर से यही काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। तो आप जस्ट रेस्ट अश्योर्ड, आपको सिर्फ उतना ही करना जो कर रहे हैं, गारंटेड हर कोई बच्चा पास होगा। मैंने उनको आज सवेरे बोला कि जो आपको एक रेसिपी बता रहे हैं, हर कोई फैकल्टी आपको जो बोल रहा है ना, आपको उसको श्रद्धा से आपको बता रहे हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। हाँ, आप फेल कब होंगे, जो रास्ता, अगर हम बोल रहे हैं क्लास के जाने में आपने 5 घंटे पढ़ना चाहिए, आप बोल रहे मेरा मन नहीं लगता, तो ठीक है, देन बी रेडी फॉर गेटिंग फेल्ड। आपको अगर बोल रहे कि आप एग्जामिनेशन में टेस्ट है, आपकी क्लास के अंदर में 4 टेस्ट होगी, 4 टेस्ट देना तो देना है ना बॉस, आपको क्लास के 4 दिन पहले पढ़ना, टेस्ट के 4 दिन पहले पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको बोला रोज घर पे जाके 3 घंटे प्रैक्टिस करना है तो करना है। आपको एक पाथ दी जाएगी, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, बट यू हैव टू फॉलो दैट रेसिपी, हर कोई बच्चा पास हो सकता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, आप आए क्लास में। यस सर। आप आए, बाहर आई, बाहर आए। बट स्वप्निल सर के आने से अलग ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं? अरे नहीं मैम, ये तो आपका बड़ापन है, देखो मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरा चलो आपके लिए एक शायरी सुना देते, मैडम ने इतनी तारीफ सुना, थोड़ा माहौल बनाओ जरा। क्या है ना, थोड़ा सा आपको देखते, कभी कभी हमें कोई इंसान समझ नहीं, तो हमें लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा है, हमें कंफ्यूजन आ रहा है, होता ना आपके साथ में। आखिर तक वो मूवी सस्पेंस में, वो लाइक करती थी या नहीं करती थी, तब तक तो बैच भी खत्म हो गई। तो ऐसा है कि थोड़ा सा माहौल क्या मैम कि आप जो लेक्चर ले रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको बहुत वो है कि लंच के बाद में अभी आपको इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, ये बच्चों के चेहरे पे खुशी है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला होता है नींद से, वो भी खाने के बाद। ये खिलखिलाते हुए चेहरे देख रहे हो आप, ये एक अचीवमेंट होता है किसी टीचर के लिए। थोड़ा सा इरशाद वगैरह कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा यूट्यूब पे, क्या करें। अरे हर्षद नहीं पागल, इरशाद, इरशाद बोलते उसको। ओके, ना वो इनकार करती है, आप लोग ने थोड़ा सा वाह करना चाहिए। देखो इसके बाद में मैम इज गोइंग टू टीच यू वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो इसलिए पहले आपका मूड में बना रहा हूं, ठीक है ना। ना वो इनकार करती है, ना वो इकरार करती है, ना वो इनकार करती है, ना वो इकरार करती है, कमबख्त मेरे ही सपनों में आके मेरे दोस्तों से प्यार करती है। वाओ गाइस, तो इस बात में हमारा तीनों का एक फोटो निकालो, जैसे अरे क्या फोटोज आए हमारे, मेरे अंकिता के, मैम आई एम सो सॉरी, उस समय आप नहीं थे यहाँ पे दोनों ये। और मैं आपको बताता हूँ, एसपीसी बिलीव्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। एसपीसी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हियर आल्सो एवरीवेयर जो महिलाओं को सपोर्ट करता है। हमने इन दोनों महिलाओं को पाया है, आपको बता रहे, बिलीव मी, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु सपोर्ट्स महिलाएं लाइक दिस। हम समझते हैं कि महिलाओं पे भी हमारे छोरियों से क्या छोरे से कम है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आपको लगता है एक बार महिलाओं से, आपको ठीक लग रहा है महिलाएं पढ़ा रही है, हाँ या ना? अपना सा लगता है ना बेटा, हाँ ना, मुझे भी अपना सा लगता है इनको देख। बट जेन्युइनली ऐसा होता है, जैसे हम जब घर जाते हैं, स्कूल से भी जब हम घर आते हैं या काम से हम लोग घर आते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजरें जो है हमारी माँ को ही ढूंढती है। मतलब वो घर घर ही नहीं लगता है जहाँ पे माँ नहीं होती है। तो वैसे ही मेरे को पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जैसे माई डॉटर ऑल्सो गोज टू स्कूल, तो मेजॉरिटी 95% टीचर्स आर फीमेल्स, और तब जाके बच्चे को एक कंफर्ट जोन आता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो एक अच्छे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, और
अपनापन लगता है। बहुत बार ऐसा होता है, इवन द गर्ल स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो पुणे के नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पे जो पुणे के नहीं है, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज रेडी एंड ओपन टू द मेल फैकल्टीज। तो जेन्युइनली अच्छा लगता है कि पूजा मैम और हम यहाँ पर है टू ऑलवेज हेल्प यू, गाइड यू, सपोर्ट यू एंड जेन्युइनली यू नो कीप यू ऑन ट्रैक। तो वो एक अच्छी चीज तो है। लड़कियों में एक इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती है। एक होती है आपके मम्मी को देख लो, बहनों, एक ममता और माया होती है, वो बिजनेस से परे होती है। मतलब दे वोंट बिलीव ऑन नंबर्स, दे वोंट बिलीव ऑन कॅल्क्युलेशन्स, व्यावहारिक एकदम जास्त नफा नुकसान नसतो नेहमी, यू नो, दे विल ऑलवेज नॉट थिंक अबाउट प्रॉफिट्स, दे विल, देयर इज लाइक, यू नो, एक ममता होती है, एक माया होती है, एक ना अपनापन सा होता है, जहां पे थोड़े इमोशंस हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों को ये ऐसे दोनों लोग हैं, कोई बच्चा रोना, ये खुद रोना चालू कर देते हैं, फिर हमें संभालना पड़ता है, रुको हो जाएगा ठीक। अब एक बच्चा एक बार तो क्लास में ही गिर पड़ा है, पूजा मैम रोने लगे उसको देख, बहुत इमोशनल हवली होती है लड़कियां थोड़ी सी। तो एनीवेज वी फील रियली हैप्पी, क्योंकि एक लड़कियों में ये चीज भगवान ने गॉड की हर सोच हो जाती है, और हम इमोशनल अटैचमेंट हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स, कितने लोग यहाँ पे यहाँ के नहीं और यहाँ पे आए हुए, राइट? तो देयर आर सो मेनी हु हैव कम हियर, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अपनापन सा फील होना चाहिए। वो मैं अपने टीम में देखता हूं, जहां पे एक आपको सपोर्ट मिलता है, अपनेपन का फीलिंग आता है, राइट? सो एक बार दोनों महिलाओं के लिए तालियां। इनफैक्ट जो भी बच्चियां लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख रही है, वी वुड मेक एन अपील कि आप लोग यहाँ पे पूना आइए। इट इज़ वेरी सेफ, डोंट वरी, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। सो बहुत बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स भेजने से थोड़ा सा घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एज अ फैमिली है, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। इनफैक्ट द एसपीसी गुरुकुल जो है इतना सेफ और सिक्योर है, एंड गर्ल्स जितनी बाहर जाएंगी उनको उतना एक्सपोजर मिलता है। सो यू हैव गॉट योर विंग्स टू फ्लाई एंड यू आर फ्री टू अचीव एंड ऑल योर ड्रीम्स एंड गोल्स जो है। तो इनफैक्ट जो भी पेरेंट्स होंगे घर पे, प्लीज़ आप आपकी लड़कियों को पूना बिल्कुल भेजिए। हम यहाँ पे एज ए फैमिली है, अंकिता इज देयर, आई एम देयर, एंड रेस्ट टीचर्स भी इतने वो खराब नहीं है वो भी थोड़ा आपका ध्यान रख लेंगे सो प्लीज वी आर वेटिंग इन नहीं मतलब बोल ही दो ना आप, देने के लिए मतलब थोड़ा क्यों, पूरा ही बोल दो नहीं माना, हमारे इमोशंस थोड़े कम है, बट ऐसा नहीं है। ओके, मतलब मेरे को इतना ही चाहता हूं कि देखो, आपके पास में दोनों जितनी लड़कियां, स्पेशली आपके सामने कोई तो रोल मॉडल है, बिकॉज एक महिलाओं को आगे जाने के लिए आपके मम्मी को दे हैव टू प्ले मल्टीपल रोल्स। इट्स नॉट अबाउट ओनली बिकमिंग प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल है पर घर पे आम महिलाओं की तरह ही काम करते हैं। इनको भी घर के काम है, इनको भी कुकिंग करना पड़ती है, इनको भी बच्चा संभालना है। ऐसा नहीं कि इनको यहाँ पे आप देख रहे हो वाह ये वो, ऐसा नहीं है। आपको ये दे हैव टू प्ले, यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी, एक समय आता है आपको लगेगा यार मेरे को लाइफ में सब बैलेंस करना है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। इट्स नॉट ओनली अबाउट बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनने में आपको लाइफ बैलेंस नहीं हो तो क्या करोगे आप? सीए बन गए पर आपको घर में काम करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना। आपकी सीए की डिग्री भी चलना, घर वाले भी खुश रखना, वो कर पाए तो मतलब वो कोई बात है। घर वाले भी खुश हो रहे हैं, बच्चा भी खुश हो रहा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हो। इट इज ये बहुत सारी चीजें सीखने जैसी होती है। तो आपको ये साथ साथ में सीखना है यार। इनको पूछना आपने ये कैसे मैनेज करते हो आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा घर पे नौकर चाकर है, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। आज भी मैम अपने हाथ से खाना बनाती है, आज भी जियाना का टिफिन खुद पैक करती है। ऐसा कुछ नहीं है आप जो सोच रहे हो एकदम ऐसा होगा वाह, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हम भारतीय लोग आराम से अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, जैसे आपकी मम्मी आपको खाना खिलाती थी। तो बस इतना बता रहा है आपको कि एक बार मैम, एक बार आपके साथ में तस्वीर ले ले, जो सवेरे नहीं हुआ था, प्लीज एक बार हमारा ले लो मैम का। कैसा है? बिल्कुल, मेरा तो आज 3 बार फोटो हो रहा है। नहीं वैसे सबने कहा मैं आज हैंडसम भी लग रहा था, इसलिए मैंने किधर बेटा आप देख रहा हूं, अच्छा निकाला, मतलब वो फील आना चाहिए। अरे थैंक यू सो मच यार। लाइव स्ट्रीमिंग वालों आप भी निकाले उधर। अरे इतने लोगों ने फोटो अटैच किए। आप जरूर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहां पे देख सकते हैं आप लोग।
स्वप्निल अंडरस्कोर पट्टी मैंने बोला ही था, वहां पे आप जरूर टैग करें, हमें आपको देखना चाहेंगे आप कैसे दिखते हो, क्या करते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी यार, गॉड ब्लेस यू। देखो इनिशियल डेज पे हमको सब आपको बताना जरूरी है, सब्जेक्ट के बारे में बताना जरूरी, फैकल्टीज के बारे में बताना जरूरी, ताकि यू अंडरस्टैंड की और आपका बिलीव, आपका फेथ और आगे जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इधर ही हूं अभी तक। ये पता है फाउंडेशन। अच्छा क्या मुझे भी बाय बोला। अब कितनी देर और पढ़ेंगे हम लोग? 10-15 मिनट तो पढ़ता है प्लीज, है ना? 10 मिनट पढ़ता है। हाँ प्यार से पढ़ाती हूँ, ममता से पढ़ाऊंगी अभी, चलो। थोड़ा तो पढ़ लेते हैं आज। मला कॉफी तर आणून दे तू। ओके चलो, तो अब हम बात क्या कर रहे थे? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो आई टेलिंग यू कि एक्ट कितना पुराना है। तो किस चीज की बात कर रहे थे बेटा हम, कि एक्ट कितना पुराना है ना? ये जो एक्ट है राजाओं के जमाने से लगता हुआ टैक्स है, मतलब टैक्स जो है ये बहुत पुराना ही है। इसकी एक जो हिस्ट्री है, इट इज लिंक्ड विथ, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? मंगल पांडे मूवी देखा है क्या? देखा है? मणिकर्णिका या लक्ष्मीबाई, है ना? तो इनसे भी कनेक्टेड है। क्या हुआ था आपकी हिस्ट्री में? 1857 में क्या हुआ था? 1857 में क्या हुआ था मुझे बताना। किसी को पता है क्या? क्रांति आई थी। यस, क्या क्रांति आई थी? अरे सो 1857 गया लैपटॉप का ये। ओके 1857 में क्या हुआ था? द ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हुआ था, जहां पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट हुआ था। मंगल पांडे का आर्मी में हुआ, रानी लक्ष्मीबाई, साइमल्टेनियसली अलग अलग जगहों पे हुआ, बट ये यूनाइटेड नहीं था। दैट इज व्हाई वी डिडंट गेट फ्रीडम दैट टाइम इन 1857, है ना? लेकिन ये करने में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जो सारे पैसे है सारे खत्म हो गए और खर्च हो गए। They spent the complete money. The Queen of England got very upset and she said the East India Company, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, पहले ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए थे? ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग करते करते धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स यूज करके they started interfering in the kingdoms and they started acquiring power. सो ये लोग जब ट्रेडिंग करना के इंटेंशन से आए थे, बट ये 1857 के रिवोल्ट की वजह से उनके सारे पैसे खर्च हो गए। देन इन 1860 द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसका नाम इनकम टैक्स एक्ट नहीं था, कुछ अलग था, रेवेन्यू टैक्स वगैरह नाम था। बट फाइनली 1860 में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम 1860 में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम स्टैट्यूट के अंदर, मतलब किसी लॉ के अंदर टैक्स लगाया गया। सो दैट वाज इन 1860 वी हैड द फर्स्ट एक्ट ऑफ इनकम टैक्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसको अमेंड करते करते फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद हमने बनाया 1961। बीच में एक 1922 में भी बना था। ये सब अभी रेलेवेंट नहीं है। फिलहाल जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो एक्ट कितना पुराना है? बहुत पुराना है। कंक्लूजन, एक्ट कितना पुराना है? बहुत पुराना है। राजाओं के जमाने से है क्या? है। और क्या होता है? राजाओं के जमाने से है। उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इनका रिवोल्ट हुआ। फिर ब्रिटिशर्स के सारे पैसे खर्च हो गए, क्योंकि ये रिवोल्ट को सप्रेस करना पड़ा, उनको एम्यूनिशन खरीदना पड़ा, आर्मी को पैसे देने पड़े, तो ये सब में उसके सारे पैसे खत्म हो गए। पैसे खर्च हो गए तो उन्होंने, क्वीन सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर मनी, इनफैक्ट यू हैव टू गिव मी बैक माई मनी। सो दे सेड ओके फाइन, लेट्स कलेक्ट टैक्स। तो 1860 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट लेवी हुआ। उसके बाद 1922 में फिर ऑफ कोर्स उसको रिसेंटली हमने हमारे हिसाब से प्रॉपर्ली बनाया, एंड दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर हो गया? यस। तो देखो हम इसी शब्द पे अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961। डू यू रियलाइज मैंने आपके साथ टैक्स क्यों, कौन लेवी करता है, गवर्नमेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन, कल क्या पढ़ाया? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 has 3 lists, list 1, list 2, list 3. पहले we understood who can levy the tax.
Government can levy. It has to be covered in the union list, तो central government can levy. If it is covered in the state list, then state government can levy. Concurrent list में कोई टैक्स का आइटम है क्या? नहीं है. है क्या? नहीं है. GST फिर कैसे किया? न्यू आर्टिकल 246A. परफेक्ट, सब याद है तुम लोगों को? यस. सो हियर दिस इज द हिस्ट्री. नाउ टैक्स, ये टर्म एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है विच इज कॉल्ड एज टैक्सो. टैक्सो का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स. क्या वर्ड होता है बेटा? टैक्सो का मतलब क्या है? रेट ऑफ टैक्स. टैक्सो का मतलब है रेट ऑफ टैक्स. क्लियर टू एवरीबडी? यस. ओके. नाउ एक्ट कैसे बनता है ये आई एम श्योर आपने लॉ में भी सीखा होगा. पहले बिल बनता है. बिल इज अ ड्राफ्ट. एक अकेला व्यक्ति, सी डू यू अंडरस्टैंड, इन इंडिया वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फोकस करो. क्या नरेंद्र मोदी जी एक्ट और बजट पढ़ते क्या? प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री. One minister is responsible for finance, one is responsible for defense, so home affairs, so you have health, so you have external affairs, so you have one sports. Yes, so lot of, there's a cabinet होती है पूरी. तो हर मिनिस्ट्री को, हर मिनिस्टर को एक एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, मतलब एक एक डिपार्टमेंट दिया जाता है. So finance comes under finance minister. There is a ministry of finance, there is a ministry of finance. फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, इसका जो हेड होता है, दैट हेड इज कॉल्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर. यू हैव फर्स्ट टाइम अ फुल टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमण. इज दैट क्लियर? यस. तो ये बजट रीड करती है, ये बजट प्रपोज करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिल. If you read the budget speech, she always says, I propose, I wish to do these changes, because she alone cannot make the act. हमने किसको इलेक्ट किया है? रिप्रेजेंटेटिव्स को. वो कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट मिलके लॉ बनाती है. सो दिस बिल इज प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. प्रेजेंटेड वेयर? इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होगा. फिर ये बिल विल गो टू द प्रेसिडेंट, एंड व्हेन प्रेसिडेंट विल साइन, दिस विल बिकम एन एक्ट. ओहो, देन दिस विल बिकम एन एक्ट. समझ में आ गया? यस. सो ये बिल है. बिल कहां प्रेजेंट किया जाएगा? हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे. उसके बाद इट विल नाउ बिकम एन एक्ट. सो सी हाउ आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट वर्ड बेटा? इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो 61 की हिस्ट्री पता चली आपको. और एक्ट कैसे बनता है पता चला? पता चला कि नहीं चला? यस. कभी कभी एक्ट के बदले उसका एक छोटा भाई होता है कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस. क्या होता है? ऑर्डिनेंस. आपको पता है ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं कहाँ होते हैं? पार्लियामेंट की मीटिंग कहाँ होती है? दिल्ली में. लेकिन ये हर एक अपने अपने स्टेट से इलेक्टेड होते हैं कि नहीं? तो ये लोग हर बार दिल्ली में नहीं प्रेजेंट होते. कुछ दिन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना. पार्लियामेंट में देखो क्या लिख रही हूं, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब तभी पार्लियामेंट की छुट्टी होती है. हर मिनिस्टर जो इलेक्टेड होता है अपनी अपनी स्टेट में उधर का भी काम करना होता है कि नहीं उसको. पार्लियामेंट 365 डेज काम नहीं करती. उनका टाइम टेबल पहले से फिक्स होता है कि इतने इतने दिन सेशन होगा, इस सेशन में ये डिस्कस होगा. एवरीथिंग इज प्लान्ड इन एडवांस. यार इट्स एंटायर कंट्री का क्वेश्चन, एवरीथिंग हैज टू बी प्री प्लान्ड, है कि नहीं? तो जब पार्लियामेंट छुट्टी पे होती है, मतलब सेशन में नहीं होती, और कुछ इमरजेंसी आ जाती है, और तब हमें कोई एक्ट इंप्लीमेंट करना है, जैसे 2020 में हुआ था कोविड के टाइम. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था 2020 का कोविड के टाइम. क्या आया था उसमें मैं आपको बताऊंगी. जब उस पर्टिकुलर रेलेवेंट चैप्टर में आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये वो प्रोविजन है जो ऑर्डिनेंस में है. तो ऐसे केस में जब पार्लियामेंट ही नहीं है तो अब एक्ट कौन बनाएगा? अब कौन करेगा इसके बारे में डिसीजन? प्रेसिडेंट टेक्स द डिसीजन. व्हेन द पार्लियामेंट इज ऑन लीव, छुट्टी पे है, नॉट इन सेशन. पार्लियामेंट लीव पे ऐसे शब्द नहीं यूज करने के. हम 3 साल में क्या बनने वाले हैं? प्रोफेशनल्स. Use correct language. What is the correct language? Parliament is not in session. What is the meaning of Parliament is not in session? हाँ, जब पार्लियामेंट की छुट्टी होती है. करेक्ट. दैट टाइम इमरजेंसी अगर आ जाती है, एंड इफ देयर इज सम इमरजेंसी,
प्रेसिडेंट हैज द पावर टू पास एन ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मतलब वही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसको छोटा है. ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट पूरा का पूरा एक्ट ही बना देगा, पार्लियामेंट नहीं है मेरी मन मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होगा. इमरजेंसी है तो ही बनाना है. देन द प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट. एंड जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाती है तब पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को पास करती है. विद इन 6 वीक्स इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए. जनरली एक्सेप्ट होता ही है क्योंकि इमरजेंसी में पास किया. जैसे कोविड में हमने कुछ बेनिफिट दिए थे लोगों को. कोविड में हमने क्या दिया था? बेनिफिट. मेडिकल खर्चा हो रहा था काफी सारा, तो इससे रिलेटेड बहुत बेनिफिट्स दिए थे गवर्नमेंट ने. तो वो बेनिफिट्स कौन सी गवर्नमेंट अभी मना कर देगी? कौन सा पार्लियामेंट अपोज करेगा उसको? कोई भी नहीं. तो ये इमरजेंसी में बनाया गया होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द एक्ट. ऑर्डिनेंस इज पास्ड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. हु कैन पास द ऑर्डिनेंस? क्लियर है? पक्का? यस. ऑर्डिनेंस का सिर्फ रूल होता है कि 6 वीक्स के अंदर इट शुड बी passed in the parliament. Now nowhere ordinance word is used in your module, but there are 2 provisions which I will teach. ये ordinance के थ्रू आए, तो तब आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि ordinance क्या है. इसलिए आज आपका क्या बन रहा है, ये पूरा बेस रेडी हो रहा है. ठीक है. सिर्फ इनकम पे 5 मिनट बोल के देन आई विल स्टॉप. सो इनकम टैक्स एक्ट, ये लिखने का टाइम मैं अलग से दूंगी आपको. पहले इनकम के बारे में बात करते हैं. बेस्ट है. किसके बारे में बात करते हैं? इनकम के बारे में. अब मुझे बताओ, इनकम के बारे में बात करनी है तो एक चीज बताओ यार, तुमको अगर पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाओगे? चलो मस्त, मेरे को मस्त सोर्सेज बोलो. आप क्या कर सकते हो पैसे कमाने के लिए? सो आई विल से एक एक करके आप बोलना. सोर्सेज ऑफ इनकम. मैं क्या लिख रही हूं बेटा? सोर्सेज ऑफ इनकम. कि क्या ऐसा तरीका है कि हम पैसे कमाना चालू कर दे. सो व्हाट विल बी योर सोर्सेज ऑफ इनकम? क्या करोगे बोलो? शेयर मार्केट में, मतलब शेयर ट्रेडिंग. सो शेयर का ट्रेडिंग करेंगे. ओके. एकदम जो जो आपको ध्यान में आ रहा है. हिमांशु यहां से बोल रहा है कि सैलरी. योगिता बोल रही है जॉब. तो एब्सोल्युटली अगर आप जॉब लेते हो तो आपको क्या इनकम मिलेगा? सैलरी. एब्सोल्युटली. देन और प्रॉपर्टी का क्या करेगा? रेंट पे देगा. हाँ ठीक है ना. तो आई राइट दैट वे. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी. उसके बाद हाँ बिजनेस. हाँ और क्या? तुम एकदम सीधे साधे बच्चे, और कुछ नहीं आ रहे क्या एग्जाम्पल्स? एग्री इनकम. इंटरेस्ट. रॉयल्टी इनकम, मतलब कोई ऑथर और उसको रॉयल्टी मिल रहा है ऐसा. सो रॉयल्टी इनकम. पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, सैलरी मिलती है उधर, रेम्यूनरेशन मिलता है, और बाकी ब्लैक मनी होता है. अच्छा तुमको बता दो, ब्लैक मनी पे पता है कि अगर पकड़े गए तो टैक्स का रेट गेस कर सकते क्या तुम? देखो 100 रुपए की चोरी करी तुमने, उसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम. क्या बोलते हैं उसको? अनडिस्क्लोज्ड इनकम. इनकम विच यू डिड नॉट डिस्क्लोज. क्या बोलते हैं उसको? अनडिस्क्लोज्ड इनकम. इनकम विच यू डिड नॉट डिस्क्लोज. ये अनडिस्क्लोज इनकम पे कोई गेस कितना टैक्स लगता होगा? द इफेक्टिव रेट जो टैक्स का पड़ता है, इट कम्स टू 78%. तो अगर आपकी टैक्स की चोरी पकड़ी गई तो जो 100 रुपए है उसमें से 78 किधर जाएंगे? गवर्नमेंट को. तुम्हारे पास कितने बचेंगे? 22. इज दैट ओके? वो रेट अभी सिखाने वाली हूँ, इसी चैप्टर का है ये सब पार्ट. इफेक्टिव रेट. मैम आप इफेक्टिव रेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि टैक्स में अलग अलग टैक्स रेट्स लगते हैं. टैक्स होता है, सरचार्ज होता है, सेस होता है. टैक्स ऐसा सिंपल एक टैक्स का रेट नहीं होता है, अलग अलग टैक्सेस होते हैं. ठीक है. अब और कोई इनकम नहीं है? इलीगल इनकम. इलीगल इनकम. ये तेरा नाम बता क्या है? हाँ आर्यन. आर्यन अपनी सोचता है किडनी बेच दूं. हाँ आईफोन के लिए. अच्छा तो उसने सोचा कि अपनी किडनी बेचता हूं. लीगल क्या इलीगल? पक्का? क्या इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है? अरे है कि नहीं है? इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा. और पकड़े गए तो तुमको बोल दिया कितना टैक्स लगेगा? 78%. मैम वो 78 कैसे आता है? तुमको सुनने का है तो आज रुको, अभी आज नहीं सुनने का है, अभी टाइम खत्म हो गया तो कल बताऊंगी, है ना? हाँ. तो आर्यन सोचता है आई विल सेल द किडनी.
somebody does, but you're not allowed to sell organs. Illegal कैसे, मतलब उसने अपनी ही बेची, अपनी या किसी और की, तुझे और किसी की बेचनी है? You're not allowed to sell organs. Okay, there's a law. इंडिया में बहुत सारे एक्ट है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं है. There are a lot of other acts also. Okay, there's a act for मैरिज का एज होता है, ड्राइविंग का एज होता है, हर एक के लिए एक एक्ट बना हुआ है. तो any of the acts you break, you do any illegal. Okay, किसी ने चोरी करी पैसे की, स्मगलिंग किया, ये भी है, इधर ही है, सब सोर्सेज ऑफ इनकम है. आर दीज ऑल टैक्सेबल? द आंसर इज यस, दे आर टैक्सेबल. दे आर ऑल टैक्सेबल. अच्छा, शेयर्स पे आपको डिविडेंड इनकम मिलता है? अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर प्रॉपर्टी सेल कर दी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए. कैन आई सेल प्रॉपर्टी? यस. आई कैन डू बिजनेस? यस. यू कैन डू कोचिंग एंड लॉटरी. ड्रीम 11, कौन है बच्चे ड्रीम 11 वाले इधर? ड्रीम 11. कैन यू डू बेटिंग? अरे बट है ना, ये तुम गोवा नहीं गए क्या? गोवा में कैसीनो में गए क्या नहीं गए? नहीं गए? नहीं. गोवा में कैसीनोज में क्या होता है? गैम्बलिंग होता है, हाँ ना. सारे कैसीनोज किधर है? गोवा में किधर है? लेकिन शिप में है ना, क्रूज पे. क्यों? गोवा में एक रूल है, गैम्बलिंग ऑन लैंड इज इलीगल. क्या रूल है गोवा में बताना? गैम्बलिंग ऑन लैंड इज इलीगल. तो बॉस हम किधर गैम्बलिंग करेंगे? पानी में. दैट इज व्हाई इफ यू सी ऑल द कैसीनोज, वेयर आर दे? ऑन क्रूज. हाँ, एक छोटा मोटा वो जो गेम होता है 7 के नीचे, 7 के ऊपर, ऐसे छोटे मोटे कुछ होते हैं, होटल के बाहर होते हैं, दैट इज अलाउड. दैट्स नॉट अ प्रॉपर गैम्बलिंग थिंग. बट अ प्रॉपर गैम्बलिंग थिंग, इफ यू गो इनटू अ कैसीनो, कैसीनो इज ऑलवेज ऑन वाटर. हाँ, एयर पे भी हो सकता है, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कर सकता है. इट्स सुपर एक्सपेंसिव. वी शुड बी एबल टू अफोर्ड एंड बाय अ टिकट एंड गो देयर, राइट? सो एटलीस्ट द वाटर इज मैनेजेबल. गोवा को अपना टूरिज्म बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने बहुत स्मार्टली, इसको बोलते लूप होल लॉ, कैसा बनाया? गैम्बलिंग इज, yes, gambling on land is illegal, but gambling on water is legal. तो सारे कैसीनोस किधर है? क्रूज में. समझ में आ गया? तो गैम्बलिंग, बेटिंग. अच्छा, एक और चीज, हॉर्स रेसिंग. पूना, हॉर्स रेसिंग इज अलाउड एवरीवेयर. पूना टर्फ क्लब, इफ यू गो एंड 6 months पूना में रेसिंग सीजन होता है, और 6 months वही सीजन मुंबई में होता है. यहाँ से सारे हॉर्सेज आर टेकन टू मुंबई, और महालक्ष्मी रेसिंग कोर्स जो है वहां पे प्रॉपर रेसिंग होता है, बेटिंग होता है. यू कैन गो एंड बेट ऑन अ हॉर्स. एनीबडी, एनी ऑफ यू कैन जस्ट पे द टिकट एंड एंट्री टिकट, एंड यू कैन गो एंड बेट ऑन अ हॉर्स. यू शुड हैव मनी. Okay, so you should have money to bet on a horse, so you can go and bet on a horse. You win, you lose. This is legal. But betting and gambling on in sports in India, it is not legal. बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे क्रिकेट के ऊपर आप बिल्कुल बेटिंग कर सकते हो कि कौन आउट होगा, कौन सी बॉल पे आउट होगा, ये ओवर में अभी ये 6 मारेंगे कि नहीं मारेंगे, कौन जीतेगा. एवरी बॉल देयर इज अ बेट गोइंग ऑन. समझ में आ रहा है? उसका प्लानिंग आज से अभी से हुआ रहेगा. पाकिस्तान हैज अग्रीड टू कम फॉर द वर्ल्ड कप टू इंडिया. डू यू नो or you don't know? You all read or you don't read? Where is the match going to be held? Ahmedabad. So first Pakistan has said हम नहीं आने वाले. तुमको वैसे भी कौन भाव देता है, और कोई नहीं दे रहा है, हम ही तो पूछ रहे हैं इधर आने का है तो खेलो बाबा. तो आने वाले अहमदाबाद में. The World Cup is scheduled. The date is fixed. The tickets will get booked. The day it is open, it will get booked. Who wants to miss a India-Pakistan match? Nobody. Then पहले ये सब ब्रोकर्स जो ये करते हैं ना, बेटिंग करते हैं, सब इलीगल है. पहले सब ये लोग ये जाएंगे और उधर टिकट बुक करेंगे और बेटिंग होगा. गवर्नमेंट को सजेशन दिया गया है कि प्लीज आप बेटिंग इन स्पोर्ट्स को लीगल कर दो. सबको व्हाइट में कमाने दो, आपको भी टैक्स मिल जाएगा. क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो पैसे कमा रहे, कोई बताता नहीं है मैं बेटिंग कर रहा हूं, क्योंकि वो इलीगल है. गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, गवर्नमेंट को सारे पैसे के बारे में पता नहीं चलता है. समझ में आ रहा है? तो आज इंडिया में बेटिंग इन स्पोर्ट्स इज नॉट लीगल, इलीगल है. लेकिन तुम करते करते पकड़े गए तो टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ. इलीगल इनकम, इफ यू गेट कॉट, विल यू हैव टू पे टैक्स? यस. इज इलीगल इनकम टैक्सेबल? यस. यू सेल योर किडनी, इज इट टैक्सेबल? यस. अब बेटिंग, गैम्बलिंग, कुछ चीजें अलाउड है, कुछ नहीं. केबीसी में जाके खेलना,
पैसे जीते, अलाउड, बिग बॉस, यू विन मनी, टैक्सेबल। गेम शोज, क्रॉसवर्ड पजल, इस पे टैक्स रेट हायर है, 30% होता है। क्या रेट है इस पे? 30%। तो वो अमिताभ बच्चन जो चेक दिखाते वो उतना पूरा नहीं आते आपके अकाउंट में, 30% माइनस होके आता है आपके पास। 30% टैक्स का कट होता है और फिर आपके पास आता है, ऐसा होता है। वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज प्रोविजंस। ये जो इनकम है, इनकम टैक्स बोलता है हम इसको कितने हेड्स में डिवाइड करेंगे? 5। विल डिवाइड दिस इनकम इनटू हाउ मेनी हेड्स? 5 हेड्स में डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट आर द 5 हेड्स? अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं PGBP, पबजी नहीं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम टैक्स बोलते हैं तुमको 100 तरीके से कमाना है, कमाओ। हमारे लिए कितने टाइप्स ऑफ इनकम है? 5। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। बोलना जरा मेरे साथ, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। किसने बनाया ये? एक्ट ने। हम एक्ट बनाने आए या सीखने आए? एक्ट बना हुआ है, रेडी है, इधर ही है। तुम्हारा प्रोविजन मत बनाओ, मन से एक्ट मत बनाओ। एक्ट बना हुआ है, हम उसको सीखेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। झेपता है क्या? तो एक्ट ने बोला तुमको जहां से भी जैसे भी पैसे कमाने तुम कमा लो। हम उसको कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे? 5। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम? 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जो ये इतना 5 हेड्स बता के देन आई विल स्टॉप। फिर लिखवाने का काम कल करती हूँ। मैम कब से बोल रही हूँ मैं इतना बता के स्टॉप। वो ऐसे देख रही है मेरे को, देख। हाँ, अगर आप बिजनेस करो, इट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आप बिजनेस करो या सीए प्रैक्टिस करो, प्रोफेशन में ही जाता है वो भी। आप जो भी बिजनेस या प्रोफेशन करो उसका इनकम कौन से हेड में जाएगा? PGBP में। अगर आप रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी, बेटिंग ये सब मिलता है, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको सैलरी, दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी। मैम शेयर ट्रेडिंग, आप बिजनेस ही कर रहे हो शेयर्स का, तो इट इज PGBP। आप इनकम फ्रॉम, आप जॉब कर रहे हो तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है। और आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो इसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। सारे इनकम के आगे मैं आपको लिखवा के दिखाऊंगी कौन सा इनकम कौन से हेड में जाता है। बट आज एटलीस्ट ये 5 हेड्स ऑफ इनकम देखो। क्या देखो, पहला मैंने कौन सा बोला? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन सेकेंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन वी सेड इनकम फ्रॉम सैलरी बोल देते। थर्ड, देन वील से कैपिटल गेन्स एंड देन वील से लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी पहले 4 हेड्स में नहीं जाता, सब कुछ ये अदर सोर्सेज हो जाता है। डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो हमको ये 5 हेड्स ऑफ इनकम सीखना है। समझ में आ गया? तो ये वाला पार्ट, राइटिंग वाला पार्ट मैं कल करती हूँ। कल हमारी क्लास का टाइमिंग अलग है, मेरा टाइमिंग अलग है। अंकिता मैम इज नॉट अवेलेबल टुमारो। एंड देन इफ आई डिसाइड कि पोस्ट लंच आना है तो तुम्हारा टाइम ऐसे ही 1 पीरियड के लिए चला जाएगा वेस्ट। सो देन आई विल कम एट व्हाट टाइम अंकिता कम्स? 12:30 ना? हाँ, सो आई विल कम टुमारो एट 12:30। फिर ये जो पार्ट है अपन कल लिख के लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू टू ऑल द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय। मैं आज लेके जाती हूँ, फिर से लेके आऊंगी। अभी फिलहाल मेरा काम चल रहा है कुछ इस एक्ट से रिलेटेड। आई कीप इट हियर फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों।